सुग्रीव से मित्रता। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ धीरे धीरे पंपासुर के तट पर आए। ऋषिमुख पर्वत की श्रृंखलाओं से आबद्ध उस सरोवर को देखकर श्री राम को विशेष विस्मय हुआ। उस सरोवर में अनेकों प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उसमें अगाध जल भरा हुआ था तथा उसका विस्तार 1 कोस का था। नाना प्रकार के फलदार वृक्षों से घिरा हुआ उसका जल अत्यंत स्वच्छ था। वहां पर भगवान श्री राम ने आचमन करके उस सरोवर का शीतल और श्रमहारी जल पिया। फिर वे उसके किनारे किनारे छाया युक्त मार्ग से चलने लगे। उसी समय सुग्रीव की दृष्टि श्री राम लक्ष्मण पर पड़ी। वे भयभीत होकर हनुमान जी से बोले, मित्र देखो, 2 पुरुष सिंह पंपासुर के किनारे किनारे हमारे ही ओर आ रहे हैं। तुम ब्रह्मचारी के वेश में वहां जाकर उनके विषय में पता करो और उनके आने का अभिप्राय ज्ञात करो। यदि तुम्हें उनका मन दूषित जान पड़े और वे बाली के भेजने से यहाँ आ रहे हों तो मुझे संकेत कर देना। मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। सुग्रीव के आदेश से श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी के वेश में श्री राम के पास आ गए और बड़ी ही नम्रता से प्रणाम करके बोले, हे पुरुष सिंह, आप दोनों कौन हैं? आपको देखने से ऐसा लगता है कि श्याम गौर शरीरधारी आप दोनों क्षत्रिय हैं। वीरता आपके व्यक्तित्व का आभूषण। अपने शरीर की दिव्य कांति से आपने समस्त दिशाओं को आलोकित कर रखा है। मेरा मन कहता है कि आप दोनों समस्त जगत के कारणभूत नर नारायण हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने तथा भक्तों की रक्षा के लिए अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी की बातें सुनकर तथा लक्ष्मण से उनकी वाक्पटुता की प्रशंसा करके श्री राम ने कहा, हे विप्र, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ तथा यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी सीता सहित वन में आया था तथा दंडकारण्य में निवास करता था। वहाँ किसी राक्षस ने मेरी भार्या का हरण कर लिया। हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। हे विप्र देव, अब आप अपना परिचय दिए। भगवान श्री राम को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े और भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, मैंने जो कुछ किया उसमें तो अज्ञान कारण था, लेकिन आपने मुझसे मनुष्योचित व्यवहार क्यों? उसके बाद हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और बताया कि पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मित्रता कर ले, वे बंदरों के साथ आपकी सहायता करेंगे। फिर श्री राम लक्ष्मण को अपनी पीठ पर चढ़ाकर हनुमान जी सुग्रीव के पास ले गए और अग्नि को साक्षी बनाकर उन्होंने श्री राम सुग्रीव की मित्रता करा दी। सुग्रीव ने सीता के द्वारा गिराए गए आभूषणों को श्री राम को दिया, जिसे हृदय से लगाकर श्री राम विशेष दुखी हुए। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी तथा सीता जी की खोज के अतिरिक्त युद्ध में भी उनको सहयोग करने का वचन दिया। श्री राम ने भी बाली का वध करके सुग्रीव को भय मुक्त करने का आश्वासन दिया। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, बाली संपूर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ है। उसे पराजित करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। ऋषि मतंग के शाप से वह इस पर्वत पर नहीं आता है। आप उसके द्वारा मारे गए दुंदुभि दैत्य के अस्थियों को तथा सामने खड़े 7 ताल वृक्षों को देखें। यदि आप इन अस्थियों को फेंक सके तथा एक ही लक्ष्य में ताल वृक्षों का भेदन कर सकें, तभी आप बाली का वध कर सकेंगे। श्री राम ने अपने पैर के अंगूठे की जरा सी ठोकर से उन अस्थियों को 10 योजन दूर फेंक दिया और एक ही लक्ष्य में ताल वृक्षों का भेदन कर दिया। भगवान श्री राम के अतुलित बल को देखकर सुग्रीव के मन में उनके प्रति विश्वास दृढ़ हो गया तथा प्रीति और बढ़ गई। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।